यूहन्ना का अध्याय 10 और वचन नंबर 1 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता वो भेड़ों का चरवाहा है। वचन नंबर 3, द्वारपाल उनके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम से लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं और वे किसी दूसरे के पीछे कभी नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे दूसरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कह रहा है। वचन नंबर 7 में, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। वचन नंबर 11वीं पंक्ति, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, सो प्रार्थना करते, प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम इस समय प्रभु जब हम इस भवन में हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, और प्रभु हम मांगते हैं कि इस पोर्शन को प्रभु ब्लेस कीजिए, बातें कीजिए, हम सबसे हमारे हृदयों को तैयार कीजिए आपसे सुनने के लिए प्रभु। और प्रभु जब हम आपके वचन सुन रहे हैं, ये भी एक अद्भुत आराधना है प्रभु लॉर्ड। जब परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं वो एक आराधना है, जब हम उसके वचन को सीखते हैं वो एक आराधना है, जब हम उसके वचन को सुनते हैं वो भी एक आराधना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। यूहन्ना का 10 अध्याय है ना, जब पढ़ते हैं तो चरवाहा के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे इस 10 अध्याय को 3 हिस्सों में अगर देखेंगे तो हमें थोड़ा और समझ में आएगा। पहला हिस्सा क्या है पता है, एक सुबह का मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग में चरवाहा क्या करता है, भेड़ों को मॉर्निंग में लेके जाता है ना, मॉर्निंग में। फिर पहला हिस्सा अगर देखते हैं तो कैसा है, 10 अध्याय का वचन नंबर 1 से 6 पंक्ति तक जो है वो मॉर्निंग का हिस्सा है, सुबह का हिस्सा है। हाँ, देन उसके बाद अगर आगे देखते हैं दूसरा पोर्शन में जो है दोपहर का समय, मिडवीक जो कहा जाता है उसको, दोपहर का समय, मिड है ना, मतलब मध्यांतर क्या बोलते हैं हिंदी में, दोपहर। सो वो है वचन नंबर 9 से 10वीं पंक्ति में दोपहर का हिस्सा। सो दोपहर में क्या होता है, चरवाहा क्या करता है, भेड़ों को लेकर आता है, थोड़ा विश्रांति में रखता है, फिर से शाम को लेके जाता है ना। सो दोपहर का हिस्सा 9 वचन से वचन नंबर 10 वाले हिस्से में। देन आगे अगर तीसरा पोर्शन देखते हैं, तीसरा जो शाम का हिस्सा, ओके, शाम का वो है वचन नंबर 10 से 29वीं पंक्ति तक, ये शाम का हिस्सा। सो यहाँ पे जब पहले वाले पार्ट को हम देखते हैं, पहले वाले पार्ट में जो कि क्या है, चरवाहा क्या करता है, अपने भेड़ों को सुबह लेके जाता है। हाँ, सो इसलिए पहले पंक्ति में जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ाता है। तो ये कौन है जो दूसरी ओर से चढ़ाता है, जो द्वार से प्रवेश नहीं करता, वो सच्चा चरवाहा है। देन आगे वचन नंबर 2 में देखते तो क्या कहते हैं कि परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, भेड़ों का चरवाहा है। सो देन इसके बारे में जब हम अगर ध्यान से इस हिस्से को समझते हैं
तो यीशु मसीह जो कह रहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा होने के नाते यीशु मसीह के बारे में वो सारा चीज़ बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक उस चरवाहा के बारे में बातें किया जा रहा है। हाँ, क्यों कि यीशु मसीह यीशु मसीह के बारे में बातें करता है कि वो किस रीत से यीशु मसीह की पुराने नियम में उसके बारे में भविष्यवाणी यशाया कर रहा है। यशाया का 7:14, हाँ क्या बोलता है 7:14? पढ़िए एक जन कोई। पढ़िए 7:14, यशाया का 7 अध्याय वचन नंबर 14वीं पंक्ति। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। क्या है? सुनो, सुनो, क्या? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और आगे और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसको हम मत्ती के अध्याय में देखते हैं, 1 अध्याय में वचन नंबर 1 से 16वीं पंक्ति तक उसके बारे में लिखा है। तो यीशु मसीह एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, जो अच्छा चरवाहा होता है, एक प्रॉपर वे से आता है। हाँ, सही जो वे होना जरूरी है, वो यीशु मसीह सही वे से आए। सही एक जो शिष्ट बोलते हैं ना कि जो अच्छा चरवाहा नहीं है, क्या करता है वो दरवाजा के छोड़ कहाँ से आता है, वो खिड़की से। बट यीशु मसीह आया तो प्रॉपर वे से आया, और प्रॉपर वे को देखते हुए हम पुराने नियम में उसके बारे में बातें किया जा रहा है। कौन कर रहा है? यशाया। और यशाया की मिनिस्ट्री जो थी, अद्भुत मिनिस्ट्री थी, और वो परमेश्वर के बहुत सारे हिस्सों को रखा उसने। परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लिखता है, परमेश्वर के संपूर्ण कार्य के बारे में लिखता है। कैसे संपूर्ण कार्य के बारे में बोलता है मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। एक मनुष्य होने के नाते लायक देखा जाए तो हम सारे के सारे इस दुनिया में अशुद्ध होठ वाले ही हैं। लेकिन सोचिए परमेश्वर हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है, और वो रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो प्रॉपर वे से आ रहे, और उसी के बारे में मत्ती भी लिखते हैं। मत्ती यहूदी है, हाँ यहूदी है ना। कौन था वो? टैक्स कलेक्टर है ना, टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला शब्द हिंदी में है। बट क्या है उसके बारे में लिखता है कि उस किस तरीके से प्रॉपर वे से आएगा, और आया भी। और यही एक सच्चा चरवाहे के बारे में मीका उसके बारे में बात कर रहा है। हाँ, उसका जन्म कहाँ से होगा? बैतलहम का जिक्र किया। हाँ, मीका जो छोटा पुस्तक है, मीका की पुस्तक है ना पुराने नियम में, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बातें करता है। वो प्रॉपर वे होना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होने के नाते वो सही प्रॉपर रास्ते से आए। और यीशु मसीह वही यूहन्ना के अध्याय में बातें कर रहा है। देन वचन नंबर 3 पंक्ति में आते हैं, 10:3 पढ़िए कोई। यूहन्ना 10 अध्याय वचन 3। पढ़िए एक जन कोई। उसके लिए द्वार खोल देता है। हाँ, क्या कहता है इसमें? क्या बोलता है? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। किसके लिए? जो चरवाहा है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। सो ये द्वारपाल कौन है? ये द्वारपाल जो है वो कौन है? क्योंकि द्वारपाल चरवाहे के लिए दरवाज़ा खोलता है कि भेड़ कहाँ पे है? भेड़शाला में। और जब चरवाहा उनको लेके जाएगा चराने के लिए, तो वहाँ पे द्वारपाल का रोल भी होता था। ओके, सो द्वारपाल क्या करता है उनके लिए? क्या बोलता है? द्वारपाल उनके लिए द्वार खोल देता, और भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती, और वो अपनी भेड़ों को नाम से लेकर क्या करता है? पुकारता है और बाहर लेके जाता। सो ये द्वारपाल कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का परिचय देता है। कहाँ पे? उसी यूहन्ना के पुस्तक में अध्याय 1 में ही।
यूहन्ना का अध्याय 1 में जब देखते तो वचन नंबर 19वीं पंक्ति से पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में परिचय देता है। हाँ, जब बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि तू क्यों बपतिस्मा देता है, तो यीशु मसीह के बारे में वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो कैसे आग और पानी से बपतिस्मा दे, वो उसके बारे में परिचय दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो हम रोल देखते हैं वो एक द्वारपाल का रोल है। हाँ, वो द्वारपाल के रूप में क्या करता है, उनके लिए वो भेड़ दरवाज़ा क्या करता है, खोलता है, परिचय दिया। हाँ, यीशु मसीह यूहन्ना ने क्या बोला, मैं मसीहा नहीं हूँ। सब सवाल किए, खड़ा किए। क्यों सवाल खड़ा किए लोगों ने? यहूदी शास्त्री फरीसी लोगों ने सवाल खड़ा किया, यदि तू बपतिस्मा देता है, क्या तू ही मसीहा है? क्या तू ही सेवियर? आज के समय में होता तो क्या होता? बोलते हाँ मैं ही हूँ। है बहुत सारे अपोस्टल, है ना, अपोस्टल जो पद है ना, अपने आप को अपोस्टल कहलाते हैं। अपोस्टल के लिए हमको पता है ना क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यीशु मसीह के अंडर में, व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह जब थे उनके अंडर में शिक्षा ग्रहण की हो, ये एक क्वालिफिकेशन है। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, दफनाया जाना और पुनरुत्थान की आँखों देखे गवाह होना चाहिए। क्या? चश्मदीद गवाह, है ना। जब कोर्ट में विटनेस को लेके जाते हैं कोर्ट में, तो कैसे विटनेस लेके जाते हैं? चश्मदीद गवाह होना चाहिए, है ना। विटनेस, चश्मदीद, आई विटनेस बोलते हैं ना उसको। देन तीसरा ये है कि यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया। ये था अपोस्टल, मतलब प्रेरित के होने की क्वालिफिकेशन। लेकिन क्या है, आज बहुत सारे लोग, है ना, उनको पता, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? नहीं, मैं मसीहा नहीं हूँ। कितना मतलब उसका देखा जाए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो संदेश लेके जब प्रचार किया, क्या प्रचार करता है? हे सांप के पिल्लों। हाँ, सोचिए थोड़ी देर के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। हे सांप के पिल्लों बच्चों, तुमको किसने जता? हाँ, वो मतलब जब बपतिस्मा दे रहा था तो उस तरीके से। और कैसे उसने प्रचार किया? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहा है? एक द्वारपाल का रोल निभा रहा है। क्या करता है द्वारपाल? भेड़शाला का जो द्वार है ओपन करता है और फिर वो भेड़ों को लेके जाता है। भेड़ें चरवाहे की आवाज़ पहचानती हैं। हाँ, चरवाहे की आवाज़ पहचानती हैं। हम अगर भेड़ों को आवाज़ देंगे इधर जा उधर जा, भेड़ें हमारी नहीं सुनेंगी, है ना, अगर रियल में भेड़ देखते। लेकिन वो चरवाहा जो गड़रिया है ना, क्या करता है? एक सीटी मारेगा, समझ में आ जाता है उनको। ये यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह सीटी नहीं बजाए, ओके, लेकिन यीशु मसीह अपना वचन उनको देता, आवाज़ देता है। और भेड़ जो है उसकी भेड़ वो आवाज़ पहचानती। कैसे आवाज़ पहचानते? यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे 3.5 साल की सेवकाई में, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन को उस तरीके से समझ पाए जैसा कोई नहीं समझ पाया। क्योंकि उस पुराने नियम में ही बहुत सारे चरवाहे थे भाई। ओके, पुराने नियम में ये हेजकेल का अध्याय 34वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पे चरवाहों के बारे में बात किया गया। वहाँ पे बोलते हैं उनका कोई चरवाहा नहीं था इसलिए तितर बितर हो गए। लेकिन क्यों बात कर रहे हैं कि जो कोई चरवाहा नहीं था जिस वजह से तितर बितर हो गए? क्योंकि यहूदी में भी बहुत सारे इजराइल लोग चरवाहे थे, है ना। याकूब कौन था? चरवाहा। जब अपने मामा के वहाँ पे पहुँचता है तो क्या किया? अपनी पत्नी को पाने के लिए 7 साल चरवाही किया। लेकिन 7 साल होने के बाद जब धोखा दिया
उसके मामा ने, क्या नाम था मामा का? लाबान, है ना? तो उसने धोखा दिया। क्या क्या धोखा था? हम बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी से शादी नहीं करते, है ना? क्या था कि पहले बड़ी बेटी की शादी होनी चाहिए, फिर छोटी बेटी। घूंघट में रात क्या किया, बदल दिया, अदला बदल। याकूब टेंशन में आ गया, चरवाहा है, टेंशन में आ गया। 7 साल मेहनत किया, चरवाही किया, और उसका अंजाम क्या मिला? धोखा। सोचिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर से 7 साल फिर से मैं चरवाही करता है, सेवा करता है। तो याकूब चरवाहा था, है ना? जब यूसुफ मिस्र में पहुंचते, तो मिस्र में जब प्राइम, है ना, प्रधानमंत्री के रूप में जब उसका पोस्ट होता है, तो फिरौन जब पूछताछ करेगा तो क्या बोलता है कि जब फिरौन पूछे कि तुम्हारे पिता सब क्या करते हैं, तो क्या कहना कि हम चरवाही करते हैं। हाँ, तो ये चरवाहे थे इजरायली। और दूसरा है, और बाइबल के बीच वाले हिस्से में आते, राजा दाऊद अच्छा चरवाहा था। हाँ, राजा दाऊद अच्छा चरवाहा था। क्यों? जब उसने पाप किया बशशेबा के साथ, और उस समय जब नातान नबी उसके पास आता, उसके पास आया तो एक कहानी सुनाया। कहानी ये सुनाया कि एक गरीब था, उसके पास एक अमीर धनवान रिश्तेदार आता है, और उस गरीब के पास एक मेमने का बच्चा था। लेकिन जो धनवान था उसके बहुत सारे भेड़ें थे और मेमने बहुत सारे थे, लेकिन क्या बोलता है कि इस मेमने को हमारे लिए बलि कर काट और हम खाएंगे। सो उस गरीब के क्या बोलता है कि वो बच्चा है, उसके साथ खेलता है, उसके पास खाना पीना उसके साथ में करता था। हाँ, इस तरीके से उससे वो प्रेम करता था, जो गरीब व्यक्ति था। सो जब वो कहानी सुनाता है कि उस गरीब ने अपने मेमने को फिर उसके लिए काटा और खाया, फिर वो धनवान। सो राजा दाऊद गुस्से में भड़क उठते, क्या बोलता है, उसे तो मृत्यु दंड होनी चाहिए। किसको मृत्यु दंड होनी चाहिए? उस धनवान को। और नातान ने कहा वो तू है, क्योंकि तूने, क्यों उसके अंदर गुस्सा आ गया? क्योंकि वो चरवाहे का हृदय था उसके अंदर, लेकिन वो पाप में फंस गया था। क्या किया था? बशशेबा के साथ व्यभिचार किया, और उसके साथ साथ क्या किया, उसके बाद में उसके पति को मरवा दिया, उसके पति को मरवा दिया। जब नातान ने जब ये स्टोरी सुनाया कि मृत्यु दंड के योग्य है, राजा दाऊद बोलता है, तो नातान ने बोला वो तू है मृत्यु दंड के योग्य। समझ में आ गया, हाथ उठा दिया, हाँ मैंने गुनाह किया। फिर क्या हो गया? वो फिर से परमेश्वर के साथ उसका संबंध फिर से जुड़ गया, फिर से वो संबंध परमेश्वर के साथ उसका जुड़ गया। यीशु मसीह, पीछे कोई दो रुपये है ना, तो यीशु मसीह वो अच्छा चरवाहा है। राजा दाऊद अच्छा चरवाहा था। हाँ, जब शमूएल एनॉइंटिंग के लिए आता, अभिषेक करने के लिए आता है राजा दाऊद का, तो राजा दाऊद को किसी से लेना देना नहीं है, ना राजपाट से लेना देना, ना कुर्सी से लेना देना है, ना कोई पद से। वो मस्त है अपने चरवाही में। हाँ, शमूएल क्या, उसको राजा दाऊद को नहीं पता कि आज मेरा अभिषेक होने वाला है। राजा दाऊद अपने चरवाही में व्यस्त है। यिशै को बोला जाता है कि और भी तेरे बेटे हैं? यिशै को शमूएल पूछता है, तो यिशै का जवाब क्या था? एक बेटा है छोटा जो चरवाही करता है। शमूएल ने बोला बुला उसे, ऐसे ही चरवाहे की मुझे ज़रूरत है। परमेश्वर को ऐसे चरवाहे की ज़रूरत है। उसका अभिषेक किया। लेकिन
राजा दाऊद का जो बेटा था अब्सलोम, वो अच्छा चरवाहा नहीं था। वो कैसे आया? खिड़की से आता है। ओके, खिड़की से कैसा? क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है, जो अच्छा चरवाहा है वो दरवाजे से आता है, लेकिन जो अच्छा चरवाहा, भेड़ों का अच्छा चरवाहा ना, वो क्या करता है? दूसरी रास्ते से आया, खिड़की से आता है, शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट अपनाते हैं। सो बाय द वे, हम किसी पे दोष नहीं लगाते, हर कोई अपने अपने जगह में सेवकाई करता है, वो परमेश्वर के सामने वो जिम्मेदार, अपना वो रोल नहीं है। लेकिन क्या है, कई बार पॉसिबल है कि शॉर्टकट लोग अपनाते हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर विश्वासी को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जो खास उद्देश्य के लिए जब इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए गॉड अलग उसके लिए रास्ता बनाया। सो अच्छा चरवाहा जो है क्या करता है? दरवाजे से प्रवेश करता है, लेकिन जो सच्चा चरवाहा नहीं है, वो कहाँ से आएगा? खिड़की से। अब्सलोम का वही था। जब राजा दाऊद के पास लोग सलाह के लिए आते हैं, तो अब्सलोम दरवाजे पे खड़ा है, हाँ, गेट के पास खड़ा है, और क्या कहता है? राजा के पास समय नहीं है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको क्या करेगा? गले लगाता है, चूमता भी है। हाँ, सोचिए, जो नकली चरवाहे की पहचान क्या है? ऐसा चीज छल के द्वारा कुछ चीजें करता है। लेकिन यीशु मसीह जब लोगों के जीवन में काम किया तो छल से काम नहीं किया। कैसे? प्रेम से। उनको भेड़ों के साथ जब उस तरीके से चरवाही किया, तो कैसे चरवाही किया? प्रेम से, उनकी ज़रूरतों को समझते। ये अच्छा चरवाहा, ये सच्चा चरवाहा। सो यीशु मसीह ये इस तरीके से चरवाही किया। सो देन हम द्वारपाल के बारे में हमने है ना देखा कि द्वारपाल कौन है। यूहन्ना के 10 वचन नंबर 3 के अनुसार द्वारपाल जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो क्या करता है? यीशु मसीह को परिचय किया। वचन नंबर 3 में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं? द्वारपाल उनके लिए द्वार खोल देता है। यीशु मसीह के लिए द्वार खोला ताकि परिचय करते हुए भेड़ों के लिए भी। और देन आगे हम जब पढ़ते हैं, वचन 4 बोलता है कि जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके लिए आगे आगे चलता है ना। तो ये मॉर्निंग का समय, तीन समय है। सुबह में चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को लेके जाता है ना, चराता है। तो सुबह में क्या कहाँ पे रहती है? भेड़शाला में। तो भेड़शाला को खोलने के लिए शुरुआती कौन है? लाइक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र किया गया। सो सुबह चराने के बाद दोपहर को क्या करेगा? फिर से वापस भी लेके आएगा। तो देन वचन नंबर 9 में चलते हैं। वचन नंबर 9, 10 अध्याय का वचन 9। पढ़िए। द्वार मैं हूँ। हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, हाँ, तो उद्धार पाए। क्या पहला हिस्सा क्या बोलता है? द्वार मैं हूँ। हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। और आगे वाला हिस्से को समझ के पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा। ये भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो पहले हिस्से में क्या? सुबह में लेके जाता है चरवाहा, और फिर से दोपहर में समझो वापस लेकर आता है, क्योंकि दोपहर में कैसा माहौल है? कड़ी धूप है ना। तो कई बार चरवाहे लोग पेड़ के नीचे भी बिठा देते थे, है ना, उस समय। आज तो पेड़ ज़्यादा नहीं दिखते कुछ एरियाओं में, तो भेड़ों के लिए कठिन होता था। कठिन क्या? बहुत सारा चीज़ें। उस भेड़ चरवाहे के लिए भी कठिनाइयाँ, भेड़ों के लिए भी कठिनाइयाँ। सो क्या है? यीशु मसीह बोलता है द्वार मैं हूँ, पहले हिस्से में। और दूसरे हिस्से में क्या बोलता है? कि यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है वो उद्धार पाएगा। और ये है यीशु मसीह एक सैल्वेशन का न्योता देता है, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है।
वो उद्धार पाएगा और फिर उस भेड़शाला में भीतर बाहर आया जाया करेगा, है ना। तो दोपहर सुबह लेके गया तो फिर से दोपहर क्या कहीं चरवाहा क्या करता है, लेकर आएगा और फिर जब ठंडा हो जाता है तो फिर से लेकर जाता है चरवाहे के लिए। और तीसरा पोर्शन ये है, वचन नंबर 10 से जब पढ़ते हैं तो 9वीं पंक्ति में एक हिस्सा और कहा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और क्या शब्द है, चारा पाएगा। हाँ, ये वाला पार्ट क्या बोलता है, ये हिस्से चारा। तो यीशु मसीह विश्वासियों के लिए क्या है कि एक पालन पोषण करने वाला, नरिशर, है ना। यीशु मसीह विश्वासियों को नरिश करता है। कैसे नरिश करता है, अपने वचन के द्वारा। हाँ, फूड खिलाना। और कैसा फूड खिलाता है, हम सबको फूड पसंद है ना, और अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, फूड की भी एक क्वालिटी होती है ना। जब कई बार होता है ना, खाने के बाद क्या बोलते हैं, मज़ा आ गया हुआ है आपके साथ, मज़ा आ गया खाने में। सो यीशु मसीह उस रीति से चरवाही करता है। नरिश करने का मतलब क्या, पौष्टिक आहार, ठोस आहार जो होता है, ज़रूरत होती है। बच्चे होते हैं तो भी ठोस आहार उनके लिए भी रहता है। ओके, मतलब ठोस मतलब दूध में भी अलग अलग प्रकार का हिस्सा होता है ना, और उनके लिए भी अलग अलग रीति से उनके लिए भी होता है। लेकिन जो मजबूत है उनके लिए ठोस भोजन। सो यीशु मसीह जो भेड़ों को सही तरीके से नरिश करना जानता, और जब नरिश क्या बोलते हैं, पोषण होता है, पालन पोषण, और पालन पोषण के लिए परमेश्वर अपने वचन को इस्तेमाल। इसलिए क्या बोलता है, भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, और जो सच्चा चरवाहा है नाम ले लेकर उनको पुकारता। सो यशायाह ने उस क्या लिखा, 39 पंक्ति में, 39 अध्याय में यशायाह एक हिस्सा और लिखता है। 39 यशायाह, यशायाह 39 में कहाँ पे, मैं शायद आगे पीछे हो गया हूँ, जहाँ पे क्या बोलता है कि उसने हमारा नाम अपनी हथेलियों में खोद कर लिख रखा है। मैं शायद अध्याय थोड़ा आगे पीछे हूँ। 49 है, कौन सा, 49 से 60। हाँ 39, 10 अध्याय आगे पीछे हो गया, मतलब 49। पढ़िए एक जन कोई पढ़िए। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। क्या परमेश्वर बोलता है कि देख, मैं तेरा नाम, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है ना, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मेरे में क्या बोलता है कि देख, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया। सोचिए परमेश्वर, मतलब ये कैसा, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसे, एक तो मनुष्य की जैसे बातें करता है, परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है। तो लेखक क्या बोलता है कि परमेश्वर कैसे, एंथ्रोपोमिज्म शब्द है कि मतलब मानवीकरण। हाँ, ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में है, जब लेखक उसके मानवीकरण को रख रहा है, एक मनुष्य के जैसे। सो यीशु मसीह को मतलब क्या बोलते हैं पर लेखक कि उसने हमारा नाम कहाँ लिखा है, अपनी हथेलियों पे। लेकिन सोचिए, हथेली में आने से पहले गॉड हर किसी का नाम कहाँ जानता है, अपने हृदय में जानता है, उसके मन में है लिखा हो। सोचिए, इस वजह से वो कभी हमें नहीं भूलते, वो हमारा नाम कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर। एक चरवाहा जो सच्चा चरवाहा है, अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है
हाँ, नाम लेकर पुकारता है, ये सच्चा चरवाहा। और उसके साथ साथ वो नरिश जो है, नरिशमेंट पर जो उसका नरिश करने वाला हिस्सा है, पालन पोषण सही खाने से। सो भेड़ों का कैसा होता है स्वभाव? भेड़ें कई बार ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो भी नुकसान होता है। हाँ, चरने लग जाएंगे, हाँ, चरने लग जाएंगे तो भी कहाँ पे चरना है वो भी नहीं पता होता कई बार। लेकिन चरवाहे को, बाय द वे ये सच है, ओके, जंगल में बहुत सारी घासें जो है नुकसानदायक भी होती हैं। कैसे कैसे नुकसानदायक? कि जब एलीशा के साथ बहुत सारे जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट थे, है ना, नबियों बोलते हैं वहाँ पे, जब वहाँ पे फूड नहीं था तो ये लोग क्या किए, जंगल में गए, है ना, सो बहुत कुछ लेकर आए। तो उसमें क्या हुआ, जब बनाया तो वो जहर बन गया था। हाँ, याद है एलीशा? ओके, सो क्या हुआ कि एलीशा ने क्या किया था, जो है ना, हंडा शब्द इस्तेमाल किया ना, तो उसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया तो क्या हो गया, वो जहरीलापन ख़त्म हो गया। तो क्या बोलते हैं, जो आटा जो एक है परमेश्वर के वचन का एक तस्वीर है। सो अच्छा चरवाहा जो होता है उन चीज़ों से भी बचाता है जो उनके लिए सही घास नहीं है। चरवाहा को पता होता है कि ये घास नुकसानदायक है। सो गलत चरवाहे के पीछे जाना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन कई बार भेड़ों को नहीं पता चलता कि कौन है मेरा चरवाहा। जैसे अब्सलोम के पीछे हो लिए, हाँ, अब्सलोम ने क्या किया, चूमा। हाँ, नीति वचन में एक पंक्ति है, क्या बोलता है, मित्र की जो डांट है दुश्मन के चुंबन से अच्छा है। अच्छा मित्र क्या करता है, जब उसकी जो डांट होती है वो दुश्मन के चुंबन से अच्छा है। दुश्मन चुंबन करता है उसके पीछे छल रहता है ना। हम छल के उपदेश का क्लास पढ़ रहे थे पिछले वीक में। सो छल करने वाला जो स्रोत है शैतान है, उसका स्रोत, मुख्य स्रोत शैतान है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शैतान अपनी दुष्टात्माओं को इस्तेमाल करता है छल के लिए विश्वासियों के जीवन में। और छल का जो उनका जो उद्देश्य ये होता है कि परमेश्वर के सही मार्ग पे चल ना सके और परमेश्वर की योजना को समझ ना सके और उससे बाहर हो सके। ये छल का उनका कारण होता है, छल करने का। और वही अब्सलोम ने किया था। अब्सलोम क्या बोलते हैं, राजा के पास समय नहीं, मेरे पास है। और उससे पहले उन लोगों को मिलता था, गले मिलता था, चूमता था, लेकिन वो सही चरवाहा नहीं था। बहुत सारा लोग हैं जो इस समय अब्सलोम का भी रोल करते हैं, चरवाहा नहीं है लेकिन अब्सलोम का भी उस तरह से रोल करते हैं। लेकिन क्या है, ऐसा लगता है भेड़ों को, ओ ये तो बहुत मुझसे प्रेम करता है, लेकिन छल जो है छल से होता है वो नहीं पता होता। लेकिन क्या होता, थोड़े समय के बाद बकरा मिल गया, हाँ, बकरा मिल गया। लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए ऐसा नहीं करता। शैतान क्या करता है लोगों को, वचन नंबर 10 में क्या बोलता है, चोर चोरी करने, घात हत्या और नाश करने। जो अच्छा चरवाहा नहीं है, यीशु मसीह क्या बोला, मेरे से पहले जितने लोग आए कौन थे वो सब लोग, चोर डाकू। तो यीशु मसीह से पहले बहुत सारे लोग ऐसा चरवाहा बनने की कोशिश किए, लेकिन क्या था, भेड़ों को फाड़ खाने जैसा जीवन उनको ये किया। पौलुस भी लिखता है, तुम में से ऐसे भेड़िए उठ खड़े होंगे जो भेड़ों को फाड़ खाने जैसे। तुम में से सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब ये शब्द कहा तो सब चौकन्ने हो गए, अरे ये मेरे बारे में तो नहीं कर रहा है, मेरे बारे में तो नहीं कर रहा है, कह रहा है तुम में से, हाँ, ऐसे भेड़िए उठ खड़े हैं। सो क्या कहना चाह रहा है,
कि विश्वासी ग्रुप में से पॉसिबल है कि ऐसे भेड़िए उठ खड़े हों। जो चरवाहा नहीं होंगे, जो भेड़ों की असली ज़रूरत को नहीं जान पाएंगे, भेड़ों के जीवन मतलब क्या चीज़ें चाहिए वो भी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जो सच्चा चरवाहा है उसको पता है कि किस तकलीफ में है वो भेड़। भेड़ों का एक और अभी होता है, जब भेड़े चल रही होते हैं, कोई भेड़ें प्रेग्नेंट होती हैं, तो चरवाहा क्या करता है, अपने कंधे को उठाता है और लेके चलता है, गोद में भी उठा लेता है। राजा दाऊद ने वो किया था चरवाहा भेड़ों को। ये चरवाहा का हृदय है। अब यीशु मसीह का हृदय वही है। अपने शिष्यों को लेके तो चला, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे उस मिनिस्ट्री के दौरान, बहुत सारे ऐसे लोग आए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति आता है, अंधा व्यक्ति, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, तो शिष्यों ने रोका उसे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, नहीं, उसे आने दो, उसे आने दो। कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आते, ये दाऊद की संतान, मैं चाहता हूँ, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस समय भी शिष्यों ने बोला, अरे प्रभु यीशु, आपको ये छूकर अशुद्ध कर देगा। हाँ, मतलब मैं अपने शब्दों में कुछ कह रहा हूँ, हाँ, शिष्यों ने बोले रहेंगे, प्रभु ये आपको अशुद्ध कर देगा छू के। यीशु मसीह बोलता, नहीं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। परमेश्वर वेट कर रहा है हमारे लिए। लाइफ में भी गॉड ऐसे बहुत सारी चीज़ें वेट करता है कि हम हमारे जीवन में करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चमत्कार, चंगाई, वो तो है, लेकिन परमेश्वर जो कार्य है ना, कार्य जो चरवाहा है भेड़ों के लाइफ में, उस तरीके से करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, कई बार मैं किसी और चरवाहे की आवाज़ सुनने लग जाता हूँ जो अच्छा चरवाहा नहीं है, मुझे नहीं समझ सकता। दिन क्या होगा, थोड़ा समय ठीक चलेगा, बाद में अब्शलोम के जैसा। अब्शलोम का लाइफ क्या होगा, बाइबल सोच, अगर पढ़े उस हिस्से को, बहुत बुरे तरीके से मारा गया। हाँ, अब्शलोम, मृत्यु को तो छोड़िए, उसके पहले भी उसका लाइफ कितना ये हुआ। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है हमारे लाइफ में इस तरीके से करना जानता है, जो सही जरूरी है वो हिस्सा। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है, नरिश करता है, पालन पोषण करता है। और एक क्या बोलता है कि एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हर एक विश्वासी के लाइफ में क्या चाहता है, आत्मिक उन्नति चाहता, ग्रोथ चाहता है। और आत्मिक उन्नति कैसे होगी, वचन के द्वारा। वचन के द्वारा, वचन सुनने के बाद जब उसको पालन करता, अपने लाइफ में लागू करता है, तब वो ग्रोथ होती है। सुनने के बाद भूल जाना, वो आत्मिक ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, उससे आत्मिक ग्रोथ नहीं होगी, आत्मिक उन्नति नहीं होगी। तो जब विश्वासी वचन सुनता है और उसको अपने लाइफ में पालन करता, आज्ञा पालन वाला रोल लेकर आता है, तो परमेश्वर क्या बोलता है, और क्या बोलता है, दूसरा पार्ट ये है, वचन सुनता है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करता है और उसके पीछे हो लेता है यीशु के पीछे। क्योंकि प्रेरितों के काम 20 अध्याय में एक पंक्ति पढ़ते हैं, वचन नंबर 32वीं पंक्ति, थोड़ी देर में ख़त्म करेंगे। ओके, प्रेरितों काम 20 अध्याय वचन नंबर 32 पढ़िए एक जन कोई। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। क्या बोलता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, है ना। तो दूसरे शब्द में इस तरह बोलता है कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंप देता हूँ। परमेश्वर के क्या बोलते हैं, अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंप देता हूँ। और आगे क्या बोलता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। क्या उन्नति करेगा, परमेश्वर के अनुग्रह का वचन। जो सच्चा चरवाहा होता है उसके पास अनुग्रह भरे वचन होते हैं। ओके, लेकिन उसके पास एक चीज़ और भी होती है,
क्या चीज़ होती है? छड़ी भी होती है। चरवाहे के पास एक छड़ी भी होती है, हाँ ना। भजन संहिता 23 में पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? तेरे सोटे और लाठी से मुझे बड़ी शांति मिलती है। भजन संहिता 23वां अध्याय पढ़िए जरा, क्या बोलता है? खोलिए, बाइबल खोलिए। भजन संहिता 23 अध्याय वचन नंबर 4 का पार्ट बी में है। 4 अध्याय वचन 4 में पढ़िए कोई, पार्ट बी। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। तो क्या बोलते हैं? तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। छड़ी क्या होता है? डिसिप्लिन। भेड़ें जब उल्टा गलत जाती है, गलत जगह में, चरवाहा क्या करता है? पीछे से दनका देते हैं, मतलब लगा देते हैं एक छड़ी। तो छड़ी का काम भी होता है। अनुग्रह का वचन है, लेकिन जब भेड़े वे जो रास्ता है अलग जाते तो दिन चरवाहा छड़ी का भी इस्तेमाल करता है, अनुशासन जो लेकर आता है। और जो लाठी का काम क्या होता है पता है? लाठी एक सुरक्षा के लिए भी होती है। भेड़िए जब आएंगे तो उस लाठी से सुरक्षा। तो यीशु मसीह हमें सुरक्षा भी प्रदान करना जानता है, उसके पास सही सुरक्षा है ना, सिक्योरिटी। तो भेड़े सिक्योरिटी में, मतलब मनुष्य अपने लाइफ में सुरक्षा चाहता है। एक पत्नी अपने पति से सुरक्षा चाहती, पता है? ये प्रेम तो चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? पति अपने प्रेम को कैसे जाहिर करता है? उसको सुरक्षा देते हैं। पत्नी का जो प्रेम होता है थोड़ा कार में ऐड हो, मतलब अलग तरीके से होता है प्रेम, लेकिन पति का प्रेम ये होता है उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, हाँ, और दूसरा उसको सुरक्षा भी देता है पत्नी। और ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक हिस्सा है। सो अच्छा चरवाहा जो है हमारे लिए क्या करता है? पालन पोषण भी करता है, अपने अनुग्रह के वचन के द्वारा पालन पोषण करता है और हमारी उन्नति के लिए वो सोचता है। और दूसरा पार्ट ये है कि वो उसके पास छड़ी भी है, जो जब गलत जाते हैं तो अनुशासित करता है। एक विश्वासी जीवन में अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अनुशासन प्लस क्या होता है? एक हिस्सा और है टालना। जब भेड़ नहीं सुनती है ना, इब्रानियों के 4 अध्याय में क्या बोलते कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, तो जब भेड़ नहीं सुनती तो चरवाहा फिर क्या करता है? ताड़ना वाले प्रोसेस में। अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और आत्मिक उन्नति के बारे में अपने अनुग्रह के वचन के द्वारा उन्नति करना चाहता है। और इसलिए पौलुस बोलते हैं उसके परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंप दो और जिससे उन्नति होगी। परमेश्वर का अनुग्रह के वचन हर एक विश्वासी के लाइफ में ग्रोथ लेकर आता है, लेकिन जब कहीं ग्रोथ रुकने का वाला पार्ट है, कब रुक जाती ग्रोथ? आत्मिक उन्नति में रुकावट कब आ जाती? जब वो अपने चरवाहा से नहीं सुनता, किसी अदर चरवाहे की सुनने लग जाता है। वो चरवाहा नहीं है लेकिन उसकी सुनने लग जाता है। दिन क्या होता है? बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो उसके लिए सही नहीं होते और वो अब वो मार्ग पे चलने लग जाता है जो परमेश्वर का मार्ग नहीं, वो वे नहीं है। देन वो आत्मिक ग्रोथ जो होती है रुक जाती है, पाप में जीवन व्यतीत करने लगा, वो आत्मिक रुकावट का कारण नहीं है। कई बार लोग बाइबल पढ़ते हुए भी ऐसा बहुत सारा हिस्सा है जो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। देन क्या होता है? आत्मिक जो ग्रोथ है, उन्नति है, वो रुक जाती है। लेकिन यूहन्ना का जो
10वां पंक्ति में जब आते हैं, 10वां अध्याय का वचन नंबर 10वें में क्या बोलता है? पढ़िए एक जन कोई फिर से, यूहन्ना 10 वचन नंबर 10वीं पंक्ति। दिन खत्म करेंगे थोड़ी देर में, ओके। यूहन्ना 10 अध्याय वचन नंबर 10वीं पंक्ति क्या बोलता है? चोर किसी काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने, ये वाला, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को आता है। जो सच्चा चरवाहा नहीं है उसका ये रोल है। पता नहीं चलेगा, वो घात करने के उसमें रहता है, हाँ, आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करने को उसमें रहता है, नाश करना चाहता है। अब ये चोर है कौन? शैतान। उसके जो दूत, उसके जो दुष्ट आत्मा, जो उसके सेना है, वो भी है ना, वो नाश करना था। शैतान क्या बोलते हैं? एक व्यवस्थित संगठन के रूप में दुष्ट आत्माओं को ये करता है, व्यवस्थित रूप से, है ना। उसके अंडर में किस रीत से व्यवस्थित रोल, जैसे मिलिट्री में है ना, एक क्या बोलते हैं, ऊपर एक ऑफिसर होता है, उसके अंडर में कुछ होते हैं इस तरीके से, वैसे शैतान के अंडर में ऐसे दुष्ट आत्माएं होती है जो व्यवस्थित रोल करते हैं ना। उनका क्या बोलते हैं? शैतान की आज्ञा सुनते हैं, ओके। तो ये कैसा रोल, कैसा काम होता है? शैतान उनको कुछ चीज़ें बोलता है कि देखो ये काम है, विश्वासियों के लिए सौंपता है, हाँ और फिर विश्वासी के जीवन में दुष्ट आत्मा इस तरह से काम करना शुरू कर देते। कई दुष्ट आत्माएं रिपोर्ट देते, ओके, सारी दुष्ट आत्माएं शैतान को रिपोर्ट देते। सो कई बार क्या होता है, विश्वासी जब परमेश्वर के वचन में मनन करता है, परमेश्वर के साथ चलता है और परमेश्वर के उसमें आनंद मनाता है, उस तरीके से मजबूती जीवन जीता है, तो दुष्ट आत्माएं क्या रिपोर्ट देते हैं? सर, ये व्यक्ति को हम कुछ नहीं कर पाए, हाँ, ये तो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, मनन करते, जब दुख और तकलीफ में होता है तो और आनंदित होता है और वचन पढ़ता है, तो उसमें दुष्ट आत्माओं का काम नहीं चल पाता है। तो रिपोर्ट क्या देती है शैतान को? सर, हम सक्सेस नहीं हुए, हम नहीं इसके लाइफ में हम काम नहीं कर पाए। तो शैतान क्या करता है? उससे जो और स्ट्रांग होता है उसको उसके लाइफ में भेज देता है। उनका कार्य क्या होता है? चोरी करना, घात, हत्या, नाश करना। लेकिन अच्छा चरवाहा क्या करता है? अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण भी देता है। जो यीशु मसीह हमारे लिए ही नहीं परंतु संपूर्ण जगत के हर एक विश्वासी के लिए अपना प्राण दिया, हाँ, संपूर्ण जगत के लिए। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर का क्या बोलते हैं यूहन्ना 1:11, अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया वो उसका चरवाहा बन गया, और वो चरवाहा के रूप में सही रीति से वो जानता है, नाम लेकर ज़रूरत क्या है वो जानता है। और एक पार्ट और है जो आखिरी वाले पार्ट में, कि हमारे लिए जो चरवाहा कई एक बार और भी है। हम बहुत सारे चरवाहों की लाइफ में अगर देखें, रियल चरवाही, तो जंगल में बहुत सारे लोग चरवाही जब करते तो बहुत सारे चरवाही करते समय जानवरों का सामना करना पड़ता, तो ऐसे में बहुत सारे चरवाहों की मृत्यु भी हो जाती है। जानवर आक्रमण करते हैं, ऐसे बहुत सारे, है ना। इसमें एक कौन सा मिशनरी थे, डेविड लिविंगस्टन, है ना, अफ्रीका में, जो उस समय कैनिबल लोग होते थे, नरभक्षी कहा जाता है ना, मनुष्य को खाने वाले लोग थे। डेविड लिविंगस्टन हो गए और एक और भी। तो ये उनके बारे में कि वो जब वो वहाँ पे मिनिस्ट्री करते थे तो एक साइड उनका चला गया था, शेर ने आक्रमण कर दिया। सो कहने का मतलब क्या कि पुराने समय में बहुत सारे ऐसे चरवाहे जो होते थे, ऐसे जानवर के द्वारा आक्रमण किया जाता था, जैसे बहुतों की मृत्यु हो जाती। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अगर जब देखते तो यीशु मसीह स्वेच्छा से अपने आप को सौंप, प्राण जब दिया, कैसे? स्वेच्छा से, किसी की जबरदस्ती के द्वारा नहीं। यस, शैतान को लगा था क्रूस पे ले जान, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले, वाह
मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर की मर्जी भी उसमें इन्वॉल्व है, परमेश्वर की मर्जी पूरा कर। पहले तो कोशिश किया था कि यीशु मसीह क्रूस पे ना जाए, पतरस को इस्तेमाल किया है। पतरस क्या बोलता है, प्रभु आप क्रूस पे नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला, हे शैतान पीछे हट। शैतान उसके वोकल कॉर्ड ना गले को इस्तेमाल कर रहा था। यीशु मसीह ने क्या बोला, हे शैतान पीछे हट। मतलब शैतान क्या चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे ना जाए, लेकिन वही पहले प्लान किया कि यीशु मसीह क्रूस पे ले जाए। लेकिन वो जो मनुष्य के लिए था, हर एक मनुष्य जाति के लिए था, उसका क्रूस पे जाना, और वे स्वेच्छा से गया, दबाव से नहीं। और सच्चा चरवाहा ये है, उसने वही किया, उसने वही किया। और पहला आखिरी में पहला पतरस का 1-2 अध्याय 25वीं पंक्ति पढ़िए। पहला पतरस, देन क्लोज करेंगे। ओके, पहला पतरस 2:25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हाँ, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। है ना। क्या बोलता है, तुम तो पहले सब भटके हुए भेड़ों के समान थे। सो हम सब पहले क्या थे, उस भटके हुए भेड़ की तरफ। हमारा कोई चरवाहा नहीं था, क्योंकि जब हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह हमें चरवाहा के रूप में हमारे चरवाहे किया। आगे क्या लिखा है वहाँ पे कि भटके हुए थे, परंतु अब अपनी आत्मा के चरवाहे, सोल, है ना, सोल भी लिखा है, आत्मा के चरवाहे। इवन आगे क्या बोलता है, और अध्यक्ष के पास लौट आए। हाँ, जो रखवाला शब्द कहा गया। ओके, जो ग्रीक भाषा में उसके लिए क्या इस्तेमाल किया है, कोईमेन। हाँ, कोईमेन जो शब्द है चरवाहे के लिए, रखवाला शब्द है इस्तेमाल किया। तो यीशु मसीह हमारा वो चरवाहा, महान रखवाला, हाँ, हमें सुरक्षा भी देता है और अपने वचन से हमारा पालन पोषण भी करना जानता है। और वो यीशु मसीह ने किया, स्वयं को अपने आप को स्वेच्छा से बलिदान किया, लेकिन आज भी वो अपने वचन से हमारा पालन पोषण करता है, वचन से, और अनुग्रह के वचन के द्वारा हमारा सुरक्षा भी करना जानता है। अपने सामर्थ्य से, हाँ, अपने सामर्थ्य से हमें वो करना जानता है। और ये हमारे लिए बड़ी धन्यवादित होने जैसा है कि परमेश्वर मुझे इस रीति से चरवाही करता है। वो सच्चा चरवाहा जो मेरे लिए क्या करता है, अपना प्राण तो दिया है, लेकिन ऐसी बहुत सारा चीज़ें जो मेरे लिए किया उसने, हाँ, वो सब कुछ दुख भी सहा, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड, इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु। हम धन्यवादित है परमेश्वर कि आप हमारे लिए सच में वो चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है परमेश्वर। और सच्चा चरवाहा हमारे लिए प्रतिदिन हमारे अपने भेड़ों को संभालना जानता है, अपने भेड़ों की ज़रूरतों को जानता है, और वो प्रतिदिन हमें वो खानों से तृप्त करना जानता है। जैसे दाऊद कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों को उसमें लेके जाता है, और वो मेरे जी में जी लेकर आता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा चीज़ें होती जो हमें विचलित करती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें दुविधा में डाल देते हैं, लेकिन अच्छा चरवाहा हमारे जी में जी लेकर आता है, अपने वचन के द्वारा, अपने वादे के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें उस रीति से संभाला है, और प्रभु हमारे लाइफ को आप सही रीति पर जानता भी है, क्योंकि आपने हमारा नाम अपनी हथेलियों में खोद कर लिखा। जैसे आपने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती, मेरे शब्द जानती हैं, वो मेरे पीछे हो लेती। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
आपको महिमा प्रशंसा देते सब उस समय के लिए, इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हर एक के लाइफ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन को प्रभु आपके उस अनुग्रह के वचन के द्वारा प्रभु उन्नति करना प्रभु। और यदि कोई भी रुकावट है उन्नति में तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, डांटते हैं, वो दूर होने पाए प्रभु। और फिर से प्रभु हर एक के लाइफ में उन्नति कर होने पाए प्रभु, जो आप चाहते हैं परमेश्वर। और एक पास्टर होने के नाते प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि हर एक की आत्मिक उन्नति हो प्रभु। हाँ प्रभु, और वो बढ़े प्रभु, आपके राज्य के लिए बढ़े, आपके पीछे चलने वाला बने परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक उस रुकावट को दूर करना प्रभु, हमारी ये प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपको ऊंचा उठाते। इस समय हम धन्यवाद करते कि आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बीच में हर एक लोगों के लिए प्रभु, आपको ऊंचा उठाते हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु। और ख़ासकर इस समय एक अद्भुत बात मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप यीशु मसीह के बारे में सुने हैं और पहले भी, और या हो सकता है आज पहली बार सुन लें, लेकिन अभी तक आप उस चरवाहे को अपना जीवन नहीं दिया है। वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपका अच्छा चरवाहा बनना चाहता है यीशु मसीह। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, वो आपको अगुवाई करे, आपके जीवन में वो चारा वो शरीर से खिलाए, तृप्त करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं तो आप जहाँ कहीं भी जैसे भी हालत में हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके वो जीवन में आए तो कुछ करना नहीं है, बट अपने हृदय में उसे स्वीकार करना है। यदि आप चाहते हैं तो एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ाए गए, कब्र में दफनाए गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया तो पवित्र शास्त्र इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पापों से क्षमा मिल चुकी है और वो चरवाहा आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो सच्चा चरवाहा आपको मार्गदर्शन करना जानता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।